90 दशक की ऐसी अभिनेत्री जो माधुरी दीक्षित की हमशक्ल के रूप में मशहूर तो हुई, लेकिन जल्द ही उनका करियर खत्म भी हो गया। बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने वाली ये अभिनेत्री अचानक कहाँ गायब हो गई। खुद के पिता की मानसिक स्थिति खराब होने के बाद उनकी सहायता न करने वाली ये अभिनेत्री अंतरा माली हैं। अंतरा माली का जन्म 20 अक्टूबर 1975 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश माली है, जो एक जाने माने फोटोग्राफर थे। उस जमाने में बड़े बड़े हस्ती जगदीश माली के पास पोर्टफोलियो बनवाने आया करते थे। सब उन्हें रिस्पेक्ट भरे नज़रों से देखा करते थे और अंतरा के दादा अपने ज़माने के फेमस पेंटर हुआ करते थे। पिता जगदीश माली का इंडस्ट्री से जुड़ा रहना अंतरा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक़ रखने वाली अंतरा का फिल्मी कैरियर साल 1996 में शुरू हुआ। 1996 में अशोक पंडित फिल्म तन्हा तन्हा बना रहे थे, जिसके लिए अंतरा ने भी ऑडिशन दिया। किसी कारणवश फिल्म मेकर अशोक अंतरा की जगह पर दीप्ति भटनागर को कास्ट कर लिया, लेकिन यह फिल्म कभी बन न सकी। फिर साल 1998 में फिल्म ढूंढते रह जाओगे के लिए फिर से अंतरा ने ऑडिशन दिया, जिसके लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। इस फिल्म को कॉमेडी जॉनरा बना रहे थे। अंतरा के अपोजिट में अमर उपाध्याय को फाइनल किया गया था। इस फिल्म में अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह, सतीश शाह, प्रेम चोपड़ा और टीनू आनंद जैसे कलाकार नजर आए थे, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिर साल 1999 में राम गोपाल वर्मा की तेलुगु फिल्म प्रेम कढ़ा में अंतरा को काम करने का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक अपना पैर जमा सके, इसके लिए उन्होंने उर्मिला मातोंडकर को रामू कैंप से हटाकर खुद को वहां पर सेट कर लिया। इसके बाद तो राम गोपाल की कई फिल्मों में अंतरा अभिनय करते हुए नजर आई। मस्त मूवी में काम करने के बाद वो साल 2000 में नीरज गोरा की फिल्म खिलाड़ी 420 में साइड रोल करती हुई नजर आई। वहीं अक्षय कुमार और महिमा चौधरी मुख्य भूमिका में थे। साल 2000 में राम गोपाल की फिल्म कंपनी में अंतरा साइड रोल करती हुई नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया। उसी साल अंतरा एक बार फिर से राम गोपाल वर्मा की फिल्म रोड में दिखाई दी। उनके अपोजिट में विवेक ओबराय थे। साल 2003 में राम गोपाल की फिल्म डरना मना है में फिर से अंतरा अभिनय करती हुई नजर आई। फिर आई साल 2003 की फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में अंतरा मुख्य भूमिका में नजर आई। यह फिल्म राम गोपाल के द्वारा डायरेक्ट किया गया। इस फिल्म से अंतरा मशहूर हो गई। साल 2004 में राम गोपाल अपनी फिल्म गायब के लिए अंतरा को साइन किए, जिसमें उनके अपोजिट तुषार कपूर नजर आए। एक बार फिर से राम गोपाल की फिल्म नाच में अंतरा को अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख भी थे। अफसोस कि अंतरा का जादू दर्शकों पर न चल सका। इस वजह से उनकी फिल्में फ्लॉप होती रही। इस वजह से उनको राम गोपाल के सिवाय अन्य कोई डायरेक्टर उनको अपनी फिल्मों के लिए साइन नहीं किया। राम गोपाल की फिल्मों में लगातार काम करने की वजह से अफवाह फैलने लगी कि अंतरा और राम गोपाल के बीच अफेयर चल रहा है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर उनके बीच अनबन की खबरें भी आने लगी। और फिर अंतरा ने साल 2009 में GQ मैगजीन एडिटर जे कुरियन से शादी कर ली। शादी के बाद अंतरा ने फिल्मी कैरियर को अलविदा कर अपने पति के साथ रहने लगी, लेकिन साल 2010 में उन्होंने अमोल पालेकर की फिल्म एंड वंस अगेन में एक बार फिर से काम करने का फैसला किया। अफसोस यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। इसके बाद से तो उन्होंने फिल्मों में काम करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। साल 2012 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। इसके एक साल बाद ही जब अंतरा के पिता जगदीश माली को सड़क पर बदहवास हालत में देखा गया, तो एक बार फिर से अंतरा सुर्खियों में आ गई। दरअसल मॉडल मिंक बराक सड़क के किनारे गरीबों को कंबल बांट रही थी। उसी दौरान उन्होंने जगदीश माली को बुरी हालत में देखा, तो उन्होंने इस बात की जानकारी अंतरा को दी, तो उन्होंने अपने पिता की सहायता करने से ही मना कर दिया। इसके बाद मिंक बराक ने इस बात की जानकारी सलमान खान को दिया, तो उन्होंने इस बात की जानकारी अंतरा को दी, तो उन्होंने अपने पिता की सहायता करने से ही मना कर दिया। इसके बाद मिंक बराक ने
इस बात की जानकारी सलमान खान को दिया तो उन्होंने तुरंत ही अपने सहयोगियों की सहायता से जगदीश माली को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इसके साथ ही उनके लिए एक नर्स की भी व्यवस्था की जो उनका पूरे समय ख्याल रखती थी। इसके बाद तो अंतरा माली की जमकर आलोचना होने लगी, जिसके बाद अंतरा ने अपना पक्ष रखते हुए बयान दिया कि उनके पिता जगदीश माली लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं। इसके साथ ही उन्हें ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर भी है, जिसके लिए उन्हें इंसुलिन लेनी पड़ती है। अगर वो इंसुलिन लेना भूल जाती हैं तो उनके दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ता है। हर 6 महीने में एक बार उनके साथ ऐसा हो ही जाता है। जब वो इंसुलिन लेना भूल जाती हैं तब वो सड़क पर ऐसे ही बेतहाशा निकल जाती हैं। उस दिन भी उनके साथ वैसा ही हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए पब्लिसिटी स्टंट बना दिया। इसके साथ ही अंतरा ने मिंक पर कार्रवाई करने की भी बात कही। अंतरा का कहना था कि पिता के ही कहने पर साल 2009 में उन्होंने पिता के लिए मुंबई में एक अलग सा फ्लैट दिलाया जिसमें वो रहा करते थे। जब जगदीश माली की हालत में सुधार आई तो उन्होंने बेटी की साइड लेते हुए कहा कि मेरी हालत के बारे में किसी ने मुझसे आकर बात नहीं की, जिसका जो मन आता है वो लिख देता है। अंतरा एक शानदार बेटी है, हमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। 13 मई 2013 को अंतरा के पिता जगदीश माली दुनिया को अलविदा कह गए। इसके बाद अंतरा सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बना ली और फिर कभी उनके बारे में कोई खबर नहीं आई। तो कैसी लगी आपको अंतरा माली की जीवनी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।